इंडिया न्यूज। तो आइए देश का सवाल की शुरुआत करते हैं और इससे पहले कि मैं इस डिबेट को शुरू करूं, अपना पैनल ओपन करूं, इस डिबेट के कुछ सवाल हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं जाऊंगा अपने मेहमानों के पास। मेरा सवाल यह है कि अवैध मस्जिद या मदरसे का निर्माण क्यों किया जाता है? अवैध निर्माण के पीछे आखिरकार मकसद क्या रहता है? क्या सरकारी जमीन कब्जाना इसका मकसद होता है? और इसीलिए बहुत सारे ऐसे अवैध मदरसे पाए गए हैं, अवैध मस्जिदें पाई गई हैं जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और समाज में वैमनस्यता का बीज क्यों बोआ जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अवधेश पांडे बादल जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त साथ में हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो साथ में हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु, आप भी साथ हैं। और नूर अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी साथ में हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले अवधेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि एक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे, यूपी में भी एक्शन, उत्तराखंड में भी होता हुआ दिख रहा है अवैध के ऊपर। लेकिन जब एक लाइन क्लियर कर दी गई है कि सही से बैर नहीं, अवैध की खैर नहीं, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों होती है किसी को? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है और विरासत भी और विकास भी के नारे के साथ देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। लेकिन जिन लोगों ने अवैध ढंग से मस्जिदों के नाम पर, दरगाह के नाम पर, मदरसों के नाम पर उसके माध्यम से नापाक हरकतें चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ स्थानीय लोगों की कार्रवाई पर और अन्य लोगों की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। इसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए। ये इस देश में जो देश के असली नायक हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और वैध तरीके से, कानूनी तरीके से, जो संस्थान के नियम है, उस तरीके से चलने वाले, चाहे वो मदरसे हो, चाहे मस्जिदें हो, उनको छोड़कर से जो अवैध तरीकों से इसका संचालन हो रहा है, उसका सभी समाज को विरोध करना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं कि जो अवैध हरकतों पर, अवैध कारनामों पर उनके स्लीपर सेल के रूप में उनकी मदद करते हैं और इस तहत वो चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, ऐसे आक्रांताओं का भी, ऐसे देशद्रोहियों का भी चालीसा गा रहे हैं। और आप देखिए, रमजान के 5 महीने में भी जिस प्रकार से कुशीनगर से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में योगी और धामी की सरकार है। ये सरकार आक्रांताओं को, देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने वाली सरकार है। यहाँ कोई नापाक हरकत वो नहीं चल सकती है। इस प्रकार से सब लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक है, मैं नूर अहमद साहब के पास चलता हूं। नूर साहब, इस एक्शन पर कोई आपत्ति है क्या आपको? अगर अवैध पर किसी भी तरह का एक्शन होता है तो कोई आपत्ति किसी भी तरह की किसी को भी होनी चाहिए? सरकार जिससे चाहे अवैध कर दे। उधर से आवाज आ रहा है बैक में, थोड़ा बंद करो इसको। जी जी, बोलिए आप। सरकार जो है वो खुली हुई मुस्लिम विरोधी सरकार है, मुसलमानों की दुश्मन सरकार है, मुसलमानों को मिटाना चाहती है। इस्लाम पर रात और दिन, सुबह शाम हमले करना भारतीय जनता पार्टी के चिड्डुओं की आदत है। 2-3 प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की होड़ में है, तो वो उन्हें मालूम है कि हमें फायदा मिलेगा, तो उसका तरीका यही है कि मुसलमानों की इबादत गाहें, मुसलमानों की दरगाहें, मुसलमानों की दर्सगाहें, मुसलमानों के मामलों पर अगर हम हस्तक्षेप करते रहेंगे, मदाखलत करते रहेंगे, तो हमें इसका फायदा मिलता रहेगा। उसी का एक हिस्सा माननीय पुष्कर धामी जी हैं। वो आपने देखा भी होगा कि इससे पहले एक जगह पर बहुत सारे लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। आपने ये भी देखा होगा कि कई मस्जिदें, कई दरगाहें, कई नूर साहब, एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं। आपके घर पे कोई अवैध तरीके से अगर कब्जा जमा ले तो आप क्या करेंगे? ये मैंने आपसे कहा ना, सरकारें हैं ये किसी को अवैध नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे? अरे भाई, हमारे घर पे कोई क्यों अवैध कर लेगा भाई? बरसों से मस्जिदें हैं, बरसों से मदरसे हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि अवैध है।
मतलब आपको घुमा फिरा के निशाना जो बनाना है वो इस्लाम को, मुसलमान को, दरगाहों को, मस्जिदों को, मदरसों को बनाना है। ये नहीं नहीं आपके नहीं, मुझे आप ये जवाब आपकी, दीजिए कि कोई अवैध कब्जा कर लेगा तो आप क्या करेंगे, बस मुझे ये अरे बता दीजिए। मैंने आपसे कहा ना, हमारे घर पे कोई अवैध कब्जा कर क्यों लेगा, ये बताइए ना यही आप। यही तो सवाल है, तो यही बात योगी जी भी कह अरे रहे भाई, हैं, यही बात धामी जी भी कह रहे हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, धामी जी इसलिए हम हटा रहे हैं। धामी सीधे सीधे मुस्लिम दुश्मन है, सब जानते हैं। हम्म। और उन्होंने बहुत सारे मीर जाफर और मीर सादिक को रख रखा है अपने पास में, जो मुसलमान कहलाने वाले हैं, मुसलमानों जैसे चेहरे हैं, हकीकत में मुसलमान नहीं है, हम्म। जानते हैं हम उनको। इसका जवाब नहीं दे पाए हैं एचएस रावत जी, आप भी साथ में हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, मैंने सीधा सवाल पूछा आपसे कि भाई आपके घर पे कोई अवैध कब्जा कर लेगा तो आप क्या करेंगे, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना मुझे। अरे भाई मीडिया का, अगर मीडिया का बिल्कुल एकदम रोहित जी, सीधा जवाब दे दीजिए कि भाई हाँ, मकसद है कि भाजपा के पक्ष में खड़ा होना, तो होते रहिए। अरे भाई मीडिया का मकसद ये होता तो आपको माइक थोड़ी ना देता बोलने के लिए। हाँ, तभी तो कह रहा हूं ना मैं, आप रोहित जी को बने हुए हैं। ये जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे, इन पे जवाब देना नहीं आता। ये बताएंगे नहीं कि लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये बताएंगे नहीं कि बॉर्डरों के चारों तरफ ये मस्जिदें बना रहे हैं, ये चीजें भाजपा बताएंगे नहीं वो कि भाजपा किस कर रही है। प्रकार से मदरसों में जो जिहाद ये सिखाते बोलता है हैं। वही और भाजपा ये कर कह रही है रही है कि साहब। मुसलमान कब्जा नहीं करता। मुसलमानों ने तो अभी आप देखो ना बलूचिस्तान पे क्या हाल कर रखा है, वो मुसलमान ही है, उन पे कब्जा कर रखा था एक स्वतंत्र देश के ऊपर। विदेश भाग रहे अभी हो। कश्मीर में अरे आधा आप कब्जा तो- कर रखा है। आप तो यानी तालिबान लैंड को जिहाद आतंकवादी तो इनकी सोच है, और ये सरकारी जमीन को अपनी जमीन समझते हैं। इनके दिमाग में आज भी वही ख्यालात भरे हुए हैं कि मुगलों के शासन के काल के अपना वक्फ बोर्ड के माध्यम से या दूसरे बोर्डों के माध्यम से जमीन को कब्जा करो, और ज्यादा ज्यादा अगर ऐसे कब्जा ना करते तो रोहित जी आप एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा जमीन तीसरे नंबर पर इस समय वक्फ बोर्ड के पास है। ये क्या सऊदी अरब से लेके आए थे, ईरान इराक से लेके आए थे क्या? सारी जमीन इंडिया की थी, भारतवर्ष की जमीन को इन लोगों ने जानबूझ करके कब्जा किया कि आने वाले समय पर ये कम से कम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम जो चला रहे हैं, गजवाए हिंद चला रहे हैं, उन सब में ये शामिल है। नूर अजहरी साहब ये कभी नहीं बोलेंगे। अब सरकार को इस बात का एहसास हुआ है कि ये गलत कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारें थी उन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनके फेवर में कानून बनाए, ये जहां मर्जी उठा करके अपना हाथ रख देते थे तो वो जमीन इनकी होती थी। अब जो सरकार बाबा की आई है, सरकार धामी जी की आई है, उन लोगों ने सोचा कि अरे ये तो उत्तराखंड की तरफ भी भाग रहे हैं, कश्मीर को तो ले लिया। जब हमारा जो सिख भगवान की जगह है, भगवान विष्णु की जगह है, वहां पर दूसरे लोग अलाउ नहीं, तो क्यों वहां पर जाकर के मस्जिद बना रहे हैं, क्यों जाकर के जबरदस्ती वहां पर मजार बना रहे हैं? तो रोकना तो पड़ेगा ना। एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वहां प्रांत का मुखिया होने के नाते फर्ज बनता है। वो तो अगर कोई भी बनेगा वो तो शासन को, प्रशासन को ढंग से चलाने की कोशिश करेगा। इनके पास जवाब नहीं होता। ये क्या बोलते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी है, मुसलमानों की विरोधी है। मुसलमानों के खिलाफ क्या कर दिया? मुसलमानों के खिलाफ ऐसे कौन से नियम कर दिए? अब ये कहते हैं हम जमीन कब्जा नहीं करते। इन्होंने देखिए कब आए इस्लाम, यहाँ 1200 ईस्वी में इस्लाम आया है। उसके बाद हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि इस्लाम से हजारों साल पहले की वो बनी हुई है, उसके बगल में ईदगाह खड़ी कर दी। यहाँ आपने, मुझे इसी बात पे आपत्ति है ना, मुझे इसी बात पे आपत्ति है कि जब अभी नूर साहब ने जब बोला, नूर अहमद साहब ने, कि सरकार तो जो है मुस्लिम विरोधी है। बताइए ना मुझे नूर साहब, कैसे मुस्लिम विरोधी है? जो सड़कें हिंदुओं के लिए बनती हैं वो सड़कें, या ऐसा अलग होता है कि मुसलमान के लिए सड़कें अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है? सरकार की योजना मुसलमान के लिए अलग है और हिंदुओं के लिए अलग है, ऐसा कुछ होता है क्या कहीं? आप इतनी आसानी से किसी चीज को लेकर दावा कर देते हैं। आप लोग मेहनत कर लो थोड़ी और, सुने रोहित भाई, थोड़ी मेहनत कर लो। मेहनत की जरूरत आपको है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सड़कें भी अलग हो जाएंगी और योजनाओं में भी लाभ बाजार बना रखी है, अरे हम किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाते, वरना जवाब नहीं दे पाते हैं ना। कृष्ण जन्मभूमि के बगल में धर्म पर उंगली नहीं उठाते हैं। हटाओ उसको। हम किसी के मंदिर पर उंगली नहीं उठाते साहब, क्यों बना रखी नहीं उठाते हैं। बेईमानी पर अगर आप तुले हुए तो बेईमान तो हो ही, करते रहो बेईमानी। बना रखी, हटाओ उसको। सरस्वती का मंदिर है, वहां से हटाओ मस्जिद। और पावर का जिस तरह दुरुपयोग कर रहे हो, ये देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। इतिहास लिखने वाला लिखेगा, तुम पर हंसेगा। इतिहास जो आप इतिहास को बदल रहे हो,
कानून देश को बनाया बदल जाता रहे है, ये हो। बता दो। बलूचिस्तान चले गए थे साहब अभी। मैं कहता हूं, अरे कौन सा साहब, फ्लाईओवर पे पड़ोस में ऐसा अफगानिस्तान कौन भी सा तो मॉडल गए थे बना आप। दिया फ्लाईओवर पे, अफगानिस्तान जहां अफगानिस्तान अफगानिस्तान चीख रहे मीनार थे। बना रखी है। अब क्या आपने हुआ? जगह अब जगह तो जगह पैसे, बना अब रखी तो है। पैसे आपने देकर के आ रहे हो। आपने नई दिल्ली रेलवे क्या बात स्टेशन करते का हो? रोजाना प्लेटफॉर्म नंबर 2 रोजाना नियम अपने आप बदलते हो, अपने आप बोलते हो। कनॉट प्लेस के हर प्लेटफॉर्म बोलने पर को कुछ है नहीं आपके पास, फिर आप कहते हो बोलने को हम है नहीं, क्योंकि आपने बुलेट आप ट्रेन दी जब नहीं, आप कब्जा नहीं क्योंकि करते। आपने 15 लाख रुपए दिए नहीं, आपने 2 करोड़ मेरी नौकरियां बातों दी का नहीं। जवाब दो। आप दिया बेकार नहीं इधर ना। उधर की बातें मत करो। बता, आपने कहा इधर उधर की बात कब्जा है, नहीं करता। मतलब गरीबी आपने कहा महंगाई मुसलमान बेरोजगारी की नहीं बात है, करता। तो आपने ये नई बेकार की दिल्ली बात है। रेलवे स्टेशन का आप हिंदू और प्लेटफॉर्म नंबर मुसलमान 2 करते रहो, ये अच्छी वहां बात पर भी है। मस्जिद बना आप रखी हिंदू है। मुसलमान करते रहो, ये अच्छी बात है। अरे, शर्म नहीं आती उसको आपको? हटाने की हिम्मत नहीं की। शर्म नहीं आती आपने आपको? कनॉट मैं ये हिंदू कह रहा हूं, मुसलमान मैं करने में? आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। हिंदू मुसलमान, अवधेश इसी अवधेश से पांडे जी, बोल आप रहा बताइए हूं, अपनी ना। सरकार का एजेंडा क्या है? आप अपनी सरकार का, आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं सीधे तौर पर। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा खुला हुआ है, मुसलमानों को बचाओ भगाओ। ये देश राम का है, शिव का है, कृष्ण का है। आप कहां रहते हैं और वैसे नूर साहब? सर्वधर्म समभाव के आधार पर इस देश में सबका साथ और सबका विकास की भावना से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और गरीब कल्याणकारी नीतियों में जिस प्रकार से देश के सभी नागरिकों और गरीबों की मदद हो रही नहीं है, नहीं नहीं, सवाल इससे- ये है, नूर अहमद साहब ने यह आरोप लगाया कि आप लोग एक गलत भावना के तहत एक पक्ष को टारगेट कर रहे हैं। ये उनका आरोप है, मुझे इस पर जवाब दीजिए। अगर वो ये सवाल खड़े करते हैं तो बतौर प्रवक्ता आपका जिम्मा बनता है कि आप उसको क्लियर करें, उसको जवाब दें। देखिए, देश बाबर, औरंगजेब, खिलजी, तुगलक इनके आधार पर औरंगजेब नहीं आ गया, चलेगा। औरंगजेब आ गया। मुगलों और आक्रांताओं की चालीसा पढ़ने वालों की इस देश में प्रदेश में खैर नहीं है। ये देश अब्दुल कलाम जैसे लोगों का है, जो हमारी सरकार कुरान भी हाथ में देखना चाहती है और कंप्यूटर भी हाथ में देखना चाहती है। लेकिन अगर मस्जिदों से, दरगाहों से कोई नापाक हरकतें होंगी तो कतई हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इस प्रदेश में और इस देश के अंदर कानून का राज कायम है। और कानून के राज के अंतर्गत जितने भी संस्थान है, जितने भी शिक्षण संस्थान है, वो सब नियम के अंतर्गत चलेंगे। अगर कोई मदरसे बना करके, कोई मस्जिद बना करके और उसमें देश विरोधी षड्यंत्र करेगा, योगी सरकार, धामी सरकार, मोदी सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन करेगी। और एक्शन इतना कड़ा होगा कि इनकी कई पुश्तें उससे हाय तौबा करेंगी। अब वो ऐसी सरकार नहीं है जो आक्रांताओं के सामने, जो आतंकवादियों के सामने सजदा हो जाया करती थी। अब वो सरकार नहीं है जो आतंकवादियों, आक्रांताओं के आगे दुम हिलाती थी। अब एक ऐसी सरकार है जो माफियाओं, आतंकवादियों, देशद्रोहियों को नेस्तनाबूद कर देती है। इस प्रकार की शानदार सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। और इसीलिए देश और प्रदेश की जनता लगातार उन सरकारों पर अपना आशीर्वाद बना रही है। आज सबसे ज्यादा गरीब कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिमों की भागीदारी है। चाहे आवास का मसला हो, चाहे शौचालय का मसला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का मसला हो, चाहे बिजली कनेक्शन का मसला हो, और चाहे गरीबों को फ्री में राशन देने का मसला हो। हम मुसलमानों को वोट की राजनीति की तरह नहीं देखते। मुस्लिम तुष्टीकरण हमारी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि हम सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम करते हैं। और ऐसे योग्य मुस्लिम, ऐसे सभी देश के अमन पसंद लोग मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम भी करते हैं और मोदी और योगी जी को आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन अगर कोई बाबर को अपना आका मानेगा, कोई बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानेगा और उस आधार पर इस देश में हरकतें करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जो लगातार कार्रवाई हो रही है। नूर अहमद जी, सरकार का एजेंडा सुन लिया, बिल्कुल स्पष्ट है सरकार का एजेंडा। जो गलत है वो गलत मानकर उस पर एक्शन होगा, फिर चाहे कोई भी आप फिर एक कहते ना कि कोई भी एक चीज सेट करने की, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कीजिए, उससे सरकार रुकेगी नहीं। गलत को गलत मानेगी और एक्शन लेगी। सरकार का एजेंडा क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार का एजेंडा पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ना थी। इन्हीं लोग जो ये सरकार में नहीं थे, फिर उसके बाद में बाबरी मस्जिद को बनाना था, जो उन्होंने किसी भी तरह से बनाया। अब वो देश की सभी मस्जिदों को सुनो, पहले तो इनको सुनो, पहले तो इनको सत्ता में आने के लिए बाबरी मस्जिद सीखना था। अब ये सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश की मस्जिदों को बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। सुनो अवधेश पांडे जी,
सुनो नियम के अवधेश पांडे जी, सुनो कानून के माध्यम अवधेश से पांडे जी, उसकी सुनो वापसी एक की बात सुनो ध्यान कोशिश से। करेगी और प्राप्त भी हम करेगी। मौलाना फजले खैराबादी की औलाद हैं, और वो मौलाना फजले खैराबादी जिन्होंने देश की आजादी के लिए 1857 में सबसे पहला, वो भी मदरसे का प्रोडक्ट है, जिन मदरसों को आज आप निशाना बना रहे हो, अरे उस सारों को दही से थोड़ी ना निकल बना के रहे आए हैं, थे। यही तो और सबसे देखिए, यही तो पहले- गलत नैरेटिव है। सबसे पहले- सबको थोड़ी ना हमारी निशाना बना रहे हैं, रोहित भाई सुन लो, सब पे एक्शन थोड़ी ना हो रहा है नूर साहब। रोहित भाई सुन लो, कमेटी से रोहित भाई सुन लो, हमारी मौलाना सरकार ने फजले मुस्लिम खैराबादी, कमेटी से इस देश का मौलाना राष्ट्रपति बना फजले है। खैराबादी ने हम- इस देश हम की आदर आजादी करते के हैं, लिए ऐसे सभी लोग अपनी जान दी। हम भी वो हमारे अपने पूर्वज आदर हैं, करते हैं। और 50,000 और से ज्यादा का आदर करते बासनद हैं। आलिमों, लेकिन हाफिजों, देश में मुफ्तियों ने कोई अपनी जानें दी। उस वक्त अवधेश पांडे के पूर्वज जो थे ना, नहीं, 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 वो नहीं। अंग्रेजों के आपकी तलवे जो बात है वो जाते बिल्कुल तलवे। ठीक है। आपकी और ये आपकी अंग्रेजों के जो तलवे अच्छे हैं उसको जाते अच्छा कहा जाते जाएगा, हमें जो देश- अच्छे हैं उसको देशभक्ति अच्छा का कहा सर्टिफिकेट जाएगा, नहीं लेकिन देंगे। लेकिन गलत नैरेटिव सेट मत कीजिए ना। आप इस तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं जैसे सब पे एक्शन हो रहा है। सब पे कहां हो रहा है? जो गलत है उस पे हो रहा है एक्शन। सब पे एक्शन कहां हो रहा है? जो गलत है उस पे एक्शन हो रहा है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों की औलादें हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देंगी। समझ में आया नहीं? अगर अच्छी तालीम चला मदरसों में दी जाती करके है, सुनिए, तो योगी सरकार उसको 50,000 दे से रही है। ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए जाने दी है। समझे आप तो फ्री में आ गए हो, आप तो लोगों को भड़का के आ गए हो, उकसा के आ गए हो, आप हिंदू समाज को बेवकूफ बना के आ गए हो। सब जानते हैं हम आपकी चालाकियां। उसका मुट्ठी भर मुसलमानों से करोड़ों हिंदुओं को डरा रहे हो आप। आतंकवादियों का होता है। रावत साहब, क्या क्या यही एक गलत नैरेटिव है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सब पर एक्शन हो रहा है? कहां हो रहा है? उंगलियों पे गिन लेंगे उतनों पे एक्शन हो रहा है, लेकिन जो गलत है उस पर तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या छोड़ दें इसको? रोहित भाई बिल्कुल रोहित जी, सही देखिए बात कर गलत लो है आप। उसका एक्शन होना ही चाहिए। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं नूर अहमद साहब, ये जानबूझ करके ये जितने भी 56-57 कंट्रीज है उसमें ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान असहाय है, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, उनको मदरसों को नहीं चलने देते, उनके बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बदनाम करने की कोशिश, ये विक्टिम कार्ड पूरे वर्ल्ड में खेलने की कोशिश करते हैं। और यही आजम खान साहब ने किया। जब ये स्थिति पैदा की तो उन्होंने चिट्ठी दी कि मुसलमान यहाँ सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जब सबसे ज्यादा दहशतगर्दी इन लोगों ने फैला रखी है, इन लोगों को अपने देश से कोई प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो अभी जो ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, उसमें मऊ के अंदर इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए। इनको शर्म आनी चाहिए। ये इस देश के अंदर खाते हैं, इस देश के अंदर रहते हैं, और फिर ये देश की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने मदरसों में अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाया लिखाया। अरे आपने आज़ादी में हिस्सा लिया, आप लोगों ने तो देश के साथ गद्दारी करके देश के 2 टुकड़े कर दिए धर्म के आधार पर। आपने पाकिस्तान ले लिया, आपने इस देश की पीठ में छुरा घोंप दिया, और आप कहते हो मदरसे में अच्छे अच्छे लोग मदरसों में जिहाद सिखाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को देखो, वहां भी जिहाद सिखाते हैं। उन लोगों को अपने देश से कोई लगाव नहीं होता है। वो इजराइल के खिलाफ जाकर के वहां मोमबत्तियां लेकर के चलते हैं। आप लोग कुछ नहीं बोलते। जम्मू किया उस पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर आपके अवैध मसरदे जिनमें AK-47 पकड़ी जाती हैं, पकड़े जाते हैं, जिन मस्जिदों में पत्थर इकट्ठे होते हैं, उन पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप विक्टिम कार्ड खेलते हो कि भाई मुसलमान है, इनके भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती तो अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति न बनाती, समझे? इसलिए ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आपके खून के रग रग के अंदर हिंदू विरोधी आपके एक एक सांस में हिंदू के विरोध में चलता है। आज विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। आज सुशासन है और ये सुशासन देखेगा अगर हिंदू एक्शन होगा। और मुसलमानों ने जो आज तक धर्म के नाम पर जो गलत कोई मतलब नहीं है आपका, आपकी सत्ता वो तारीख की तारीख उड़ाई जाएगी। आप जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते। जहां मर्जी मजार बना करके उसके ऊपर हरी चंदन चढ़ाई, और ना उत्तराखंड में होगा, ना उत्तर प्रदेश में होगा, और ना ही देश के किसी कोने में आपको जिहाद करने दी जाएगी। अब आप गुरुकुल में होगा, मंदिरों में होगा। नागरिक की तरह रहना पड़ेगा, संविधान का पालन करना पड़ेगा,
और धीरे धीरे आश्रमों जो में सरिया होगा के ना। कानून लगे पेट के बैठे हुए हैं, इनको भी हटाना पड़ेगा। अब एक देश आश्रमों में एक होगा, कानून, गुरुकुलों में तो होगा, आपको मानना पड़ेगा। करिए। होगा ना, होगा। जानते हैं वो आपको, करना तो मानना करिए, पड़ेगा। जानते हैं ये आपको ना। पिछली बार खेलना, नहीं नहीं आप नहीं, जो फिर तोड़ना फिर मैं चाहते वही हो, घूम फिर के गृह बात युद्ध चाहते घूम फिर के हो, वही बात आ रही मालूम है है। कि मतलब जो गलत है उस पर कार्रवाई ना करें, फिर क्या करें? मतलब नूर साहब फिर क्या करें? गलत पर कार्रवाई होना बुरी बात नहीं है। Yes. भाई रोहित भाई, जी। सरकार जो है वो जानबूझ करके मुसलमानों को निशाना बना रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है उनमें एक दो गलत हो, लेकिन सरकार जो जो 300 200 100 लोगों मतलब मदरसे वो कर रही है कि ये अवैध है। ये कैसे मान लिया जाएगा? सरकार सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों और मदरसों को निशाना बना रही है, टारगेट अरे कर ये तो रही बहुत सीधा है और ना ये- सर, जो सर, और ये अगर सरकारी भाजपा का जमीन पे एजेंडा कोई ही चीज है। बनी है तो ये उसको भी सामने आने में कोई बात है ही नहीं। भाजपा के प्रवक्ता हाँ। महोदय, आपको भी मुझे लग रहा है सही एजेंडा मालूम नहीं है भाजपा का। अंधेरे में हो आप, चैनल पर बैठ गए आके। जानकारी रखो। संविधान से चलेगा, देश अब शरीयत के बाबा आधार साहब का पर संविधान तो चलेगा। खा गए हो आप। देश संविधान तो निकल गए हो आप। पर चलेगा और देश 1999 शरीयत के एक्ट को आधार आप पर खा नहीं गए हो। अब वो समय नहीं है एस के प्लेसी साहब वर्षिप एक्ट को नहीं मान रहे हो। ये है बाबा साहब का कानून। प्लेसी साहब वर्षिप एक्ट क्या है बताओ हमें आप। अब वो समय बाबा नहीं साहब है का कि कानून, तकसीर की मस्जिदों बाबा पे साहब ऐलान की होगा। औलादों को मार रहे हो। हिंदू लोग अब अपने बाबा बहन बेटियों बाबा को साहब का छोड़ दें कानून और यहाँ पे प्रेस गिना रहे चले हो जाए। चैनल पर अब बैठकर। सरकार बाबा साहब के संविधान से चलेगी और नहीं, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगी। तुम जो हो ना, बाबा साहब का संविधान निकल गए हो। चलाना संविधान चाहते नहीं खा हैं, रहे हो तुम। रास्ता बंद कर दें। 1991 इसका सबूत है। कोई काम कानूनी दायरे में नहीं हो रहा है। हर काम हिंदू और मुसलमानों के नाम से हो रहा है और आपको उससे फायदा हो रहा है। आप 80 और 20 का जो नारा आप दे रहे हो, आप लड़ा रहे हो हिंदू मुसलमानों को। आप मोहब्बत नहीं चाहते हो, आप भाईचारा नहीं चाहते हो। आप देश में गृह युद्ध चाहते हो, क्योंकि इसी से आपको फायदा मिल रहा है। सब जानते हैं आप जालिमाना रवैये पे हो, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, आप झूठा फैलाते हो देश में। सब जानते हैं झूठे हो आप, सबको मालूम है झूठ बोलते हो आप। शरीयत का प्रचार करते हैं, शरीयत के आधार पर देश नहीं सब चलेगा। जानते हैं भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, देश में भी झूठ बोलते हैं, विदेश में भी झूठ जाके बोलते हैं। बताओ ये कौन बनाया नरेंद्र मोदी ने देश में? बताओ हमें आप। उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी और इसीलिए आप बात करते हो हिंदू, बस लड़ाया है हिंदू और मुसलमान, कुछ नहीं रह गया आपके पास। लोग हंसते हैं आप पर, लोग टीवी देखना नहीं चाहते हैं लोग आपकी वजह से। जो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, जो लोग आका बनने की कोशिश करते हैं, उनकी दुकानें बंद होंगी। सब जानते हैं कौन दुकानें चला रहा है। भाजपा में कितनी दुकानें चल रही है, सब दुकानों की जानकारी है हमें साहब। भारतीय जनता पार्टी में कितनी दुकानें चल रही है, सब दुकानें जानते हैं हम। भड़काना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी दुकानें चला रही है, उनसे मतलब बात नूर साहब क्या आप क्या चाहते हैं? सब बंद कर, सब जांच बंद कर दी जाए, छोड़ दिया जाए? अरे मदरसों को निशाना क्यों बनाई? वो हमारे, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस माइंड सेट को बदलिए ना। इसको निशाने की तरह क्यों देख रहे हैं? शिक्षा का केंद्र है आपके इसको गुरुकुलों में। आप इसको निशाने की तरह क्यों देख रहे हैं? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप बार बार यही निशाना। आप एक मिनट आप लिख के देंगे सारे मदरसे वैध हैं, यहीं पर मैं शो करूंगा सरकार को लेकर। आप लिख के दीजिए सारे मदरसे वैध हैं, लिख के दीजिए सारी जो है वो जो मस्जिदें हैं वो गलत जमीन पे नहीं बनी है, सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं है, दीजिए लिख के स्टैंप पेपर पर। आप गारंटी लेते हैं सबकी? आप गारंटी लेते हैं सबकी? बताइए, देंगे शपथ पत्र पे लिख के कि सब ठीक है? जहां जैसा चाहते हैं वैसा कानून बता देते हैं। रोहित भाई आप भी प्रवक्ता हो जाते हो यार। सरकार नहीं, आप बार एक ही बात कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे कैसे कह सकते हैं? पांडे से कर रही बात। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे कैसे कह सकते हैं? मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो गलत है, मैं भी कह रहा हूँ जो गलत है बार मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कह रहे नहीं सब ठीक है, एजेंडा है, और ऐसे नहीं है ना। अगर ऐसा सही है तो गलत भी है ना, तो गलत पर अगर एक्शन हो रहा है तो आपत्ति क्या है? आप ये बात बोलिए सीधे से कि भाई हाँ ठीक है, जो गलत है उस पर एक्शन हो। हाँ, अगर सही को ना छेड़े, बिल्कुल ये बात बोलिए ना। नहीं, सरकार का एक मकसद है मुसलमानों के मदरसों को टारगेट करना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं आपके यहाँ।
सरकार के पास कोई सबूत नहीं है कि ये चीज अवैध है, लेकिन सरकार जिसे चाहे अवैध कर दे। अब अवधेश पांडे आप बिना सबूत कार्रवाई कर रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिए नूर साहब, रुकिए, यही क्लियर कर रहा हूं। अवधेश पांडे जी, आप बिना सबूत कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार? कोई सबूत है आपके पास? उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे उत्तराखंड के अंदर स्थानीय शिकायतों के आधार पर और प्रशासन द्वारा, विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो शिकायत भाजपा की सरकार में आ गई ना, और जांच के उपरांत जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। इसी प्रदेश के अंदर वैध मदद से 5 साल पुरानी मजारों को शहीद कर दिया इन जालिमों ने। लेकिन जो रमजान के 5 साल पुरानी अल्लाह के वलियों की दरगाहों को इन्होंने मुनहदिम कर दिया। अरे तुम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाओगे यार। जिनके पास बिल्डिंग तक नहीं है और जिनके पास बच्चों की कोई सूची नहीं, मुसलमानों के बुजुर्गों से लड़ रहे हो तुम। जिनके पास रिलीजियस टीचर नहीं है, ऐसे अनेक मदरसे हैं जिनके पास रिलीजियस टीचर छोटे नहीं आदमी है, शिक्षा के दुश्मन नहीं है, तालीम के दुश्मन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और अगर कुछ ऐसे तालीम के दुश्मन हो तुम, सब जानते शिक्षा के दुश्मन हो। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तुम नहीं चाहते कोई पढ़े, जो लोग पढ़ के आएंगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। सरकार का एक बात बुलंद है इस मामले में, और इसलिए कोई मदरसे होंगे, दरगाह होगी, अगर वो अवैध होगी तो उसको नहीं, आपको ये कहना चाहिए अवधेश पांडे जी कि जो भी अवैध होगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो, हम सब पर एक्शन लेंगे, हम इसमें धर्म नहीं देखेंगे। बिल्कुल कोई भी हम सही गलत में धर्म नहीं देखेंगे। ये बात बोलिए आप कि हम सही गलत में धर्म नहीं देखेंगे, जो गलत होगा, जो अवैध होगा, हम उस पर एक्शन लेंगे। कोई भी रिलीजियस प्लेस होगा, क्या हैसियत है? धर्म स्थान पर बना होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कार्रवाई विधि संगत होगी, कार्रवाई प्रशासन और न्यायालय के रिपोर्ट के आधार पर होगी, और इसमें किसी से किसी नाजायज दुश्मनी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई अवैध कार्रवाई होती है, इस प्रकार के जो मौलवी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। उनको आगे आकर के इसका स्वागत करना चाहिए। किसी देश के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों द्वारा अच्छा काम किया जाता है और बुरे लोगों द्वारा नफरत फैलाई जाती है। और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से मुस्लिमों को उत्थान के लिए, गरीबों की मदद के लिए तमाम ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, झूठ बोलते हो आपको यार, आपके मुंह में दर्द भी नहीं होता है, इतने ज्यादा झूठ बोलते हो। रावत साहब, मुझे लगता है कि इस लड़ाई का शायद अंत नहीं होगा। इस लड़ाई का अंत होगा नहीं, क्योंकि ये मानेंगे नहीं और सरकार का एक्शन रुकेगा नहीं। झूठे लोगों की बातें नहीं मानते साहब हम। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का झूठ और नफरत की। रावत जी आपका आखिरी रिएक्शन, फिर मुझे आगे बढ़ना है। झूठे लोग हैं, बदबूदार झूठे हैं। एचएस रावत जी आपका आखिरी रिएक्शन, फिर मुझे आगे बढ़ना है। देखिए रोहित जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, नूर साहब विद्वान आदमी, इन्होंने कहा कि हम कब्जा नहीं करते। आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए, जो दिल्ली का कनॉट प्लेस है उसके आउटर सर्कल में फुटपाथ के ऊपर 6 मस्जिदें बना रखी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, वहां पर मस्जिद बना रखी है। आप भी वहां से देखिएगा, वहां पर आज तक उसको हटाया नहीं गया, लोग परेशान होते हैं। और हनुमान मंदिर के सामने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी मजार बनाई, और वहां इतनी बड़ी मस्जिद सुबह को नहीं थी, ट्रैफिक भी बड़ा मुश्किल से निकल पाता है। और तो और ये फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना रहे हैं। बताओ, ये लेंटर के अंदर कौन सा मौलाना दबा दिया इन्होंने, कब दफन कर दिया उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, सरकार का एजेंडा स्पष्ट है, कोई कुछ भी कहे, सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। जो लाइन मेरी इस डिबेट की थी कि सही से बैर नहीं, जो सही है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अवैध है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसकी खैर नहीं। अब कोई कितना भी विरोध